बहुत एक सुंदर लाइन कही है कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम तुम दिन दिन को को रात रात कहो कहो, तो रात रात कहेंगे। कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है, दे दिया मैं हाँ, सब अवतार लेके कि तुम्हारा मन जिसमें लगता है उसको भजो। मैं तो सब रूपों में हूँ, मैं हाँ, मर्यादा में भी रह सकता हूँ, मैं मर्यादा को तोड़ के प्रेम भी सिखा सकता हूँ। तो कृष्ण जो अवतार है वो प्रेम का और आनंद का अवतार है। वाह। तो क्या मतलब समझे हम उनकी लीलाओं से प्रेम क्या होता है? तो उनकी लीलाओं से हम कैसे समझे इस प्रेम का अर्थ? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कोई पॉडकास्ट ऐसा नहीं होता जिसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता। प्रेम क्या है? प्रेम अ, किसी ने बहुत एक सुंदर लाइन कही है कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम तुम दिन दिन को को रात रात कहो कहो, तो रात रात कहेंगे। कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है। प्रेम की व्याख्याएं तो बहुत सारी हो सकती है, डेफिनेशंस बहुत हो सकती हैं, पर प्रेम का मतलब एक ही होता है कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनके सुख की इच्छा, उनकी भावना, उसको पूरा करना बस जब मन करने लगे कि इनका अच्छा, इनका सुख हमें ध्यान रखना है। हम ब्रज में कहते हैं कि 2 + 2 2+2 = 4 होता है दुनिया की मैथ्स में, पर प्रेम की मैथ में अगर प्रियतम कह दे 2 + 2 10 होता है तो 10 ही होगा, क्योंकि वो मेरे प्रियतम ने कहा है। वो कृष्ण ने कहा है कि भाई 2 + 2 10 तो 10, आंख पे पट्टी बांध के हमने उसकी बात को मान ली। ये ब्रज का प्रेम है, ये कृष्ण ने जो सिखाया वो प्रेम है। वहाँ पर स्वसुख इच्छा मतलब अपना जो हमारे बहुत सारे सेल्फिश जो रीजंस होते, और मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो प्रेम जब तक आप बॉडी से कनेक्टेड है तब तक नहीं हो सकता। जब आप इस बॉडी से ऊपर उठते हैं, मतलब आप जब अट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं, जब आप फिजिकल उससे ऊपर उठते हैं, तब आप जाकर के उस असल वाले प्रेम को समझ पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर शरीर आता है, जहाँ पर मैं आ जाता है, तो वहाँ अपने आप ही जो सेल्फिशनेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ अपने आप कुछ ना कुछ स्वार्थ हो जाता है, वहाँ अपने आप कुछ मांगे हो जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो अब वहाँ क्या हुआ? मेरे लिए आपको क्या करना है? मैं जो चाह रहा हूँ मेरे लिए तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यही कारण होता है कि लोग कभी कभी गलत चीज़ को प्रेम समझ लेते हैं, या ये कह लीजिए अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते हैं ना, पहले तो बहुत प्यार था, फिर मेरा प्यार जो थोड़ा डाउन हो गया। ये जो डाउन वाला प्यार है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा तो कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। चाहे जैसे श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, शादी करी रुक्मणी जी से, शादी करी 16,108 रानियों से, और जब भी कृष्ण की शादी होती तो एक द्वारपाल आके ब्रज में ये न्यूज़ देता था कि भाई कृष्ण की एक शादी और हो गई। तो गोपियाँ हंस से बस उनके ये पूछती थी, क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयाँ देना उसको। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो भाई, आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह 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 हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके? नहीं, आपको अब ऑटोमेटिकली ईर्ष्या होगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम में स्वार्थ है, वहाँ अपना देखा जा रहा है, वहाँ उनका नहीं देखा जा रहा। तो ये बहुत डीप चीज़ है, जो असल प्यार है, असल प्रेम है, उसको समझना। पर बस इतना समझ लीजिए कि शारीरिक मांगों से जब आप ऊपर उठ जाते तब असल प्रेम शुरू होता है। जब आप फाइनेंशियली मांगों से ऊपर उठ जाते तब प्रेम शुरू होता है। और प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा अनुभव रूपम।
मतलब प्रेम की डेफिनेशन से कोई नहीं समझ सकता प्रेम को, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक आदमी को रसगुल्ला खिला के कहो कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, तो क्या बताएगा? उसको तो खाए वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना टेस्ट है। तो प्रेम भी वैसा ही है, प्रेम का अनुभव करना पड़ता है। और एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि ये जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं ये संसार के लेवल का नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर के लेवल का है, ये भगवत आध्यात्मिक लेवल का प्रेम है। तो उसको समझने के लिए आपको किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। जो प्रेमी होंगे भगवान के, उनका संग करोगे तो आप भी इस प्रेम को समझ सकते हैं। वाह, तो मतलब प्रेम में एक समर्पण का भाव है। जैसे आजकल हम कई बार देखते हैं कि जैसे जब तक कपल रिलेशनशिप में होते हैं, वैवाहिक में या फिर बिना विवाह के जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, ये इंसान बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है। और जब जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो उसी के बारे में अपशब्द बोलने लग जाते हैं। तो अगर प्रेम होता वहाँ पे, हाँ, तो हाँ, इंसान ये देखता है कि चलो मेरे साथ नहीं है, हम लोग किसी कारणवश साथ नहीं रह पाए, लेकिन आज वो जिसके साथ है या अकेला है, जो कर रहा है ज़िंदगी में वो इंसान, वो खुश है, और वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आप जब प्रेम के दावे करते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए उनकी खुशी मैटर करती है। अगर उनको आपके साथ रहना नहीं पसंद है और वो उनकी खुशी है कि वो कहीं और जा कर के रहना चाहते, और आप उस चीज़ को भी हंस के एक्सेप्ट कर ले कि भाई इसकी खुशी वहाँ है तो वहाँ ठीक, ये जब आएगा तब प्रेम आएगा। और ये बहुत मुश्किल टास्क है, आसान नहीं है। क्योंकि आदमी फिर यही बोलता, अरे भाई मेरा क्या, अगर मुझे ही वो नहीं मिल पा रहे तो फिर मेरा क्या, तो फिर मेरा तो प्रेम ख़त्म हो गया। और जैसा आपने कहा कि आदमी वही है, वो नहीं चेंज हुआ, वही बॉडी है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। पहले वो आपको इतना पसंद था, क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, आपकी अपनी मांगें पूरी हो रही थी। और जब वो आपकी ज़रूरतें, आपकी मांग पूरी नहीं होती हैं, तब फिर वो आदमी आपको बुरा लगने लगता है। जबकि ना आदमी वो पहले अच्छा था ना अब बुरा है, मतलब वो तो जैसा है वो वैसा ही है, पर आपकी अपनी मांगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदें, सबसे बड़ा दुख है। आप जब किसी आदमी से उम्मीद लगाते हो, उससे आपने उम्मीद लगाई कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर, उसने नहीं किया, उम्मीद टूटी। और उम्मीद टूटते ही उसके सारे जो भाव है, जो इमोशंस हैं, आपका उनके लिए सब चेंज हो जाता है। तो अगर किसी से भी आप प्रेम के दावे करते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद कम रखिए, क्योंकि जिनसे उम्मीद रखते हो तो एक ना एक दिन जाकर के फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर वो उम्मीद टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो घाव बहुत गहरा होता है। उम्मीदों का घाव इस दुनिया में सबसे गहरा है। जब आप उम्मीद रखेंगे नहीं, जब आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमसे ऐसे बोले, सामने वाला हमको ऐसे गिफ्ट्स ला के दे, वो नहीं लाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जब आप इनिशियल स्टेज पर उम्मीदें रखते हैं उसको थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप अपने आप, मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई दुख होगा या आपका दिल टूटेगा।